हेलो वर्ल्ड कोड स्क्रिप्ट एकेडमी के साथ मैं हूं सैयद सैद जमाल और ड्रीम कोड अचीव हमारी टैगलाइन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों आज से हम लोग वेब डिज़ाइनिंग पढ़ने जा रहे हैं। सैयद सैद जमाल इंस्ट्रक्टर का नाम है जो कि मैं हूं। तो दोस्तों फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ऑफ एनी वेबसाइट। यानी कि किसी वेबसाइट का ग्राफिकल इंटरफेस जो हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हो, यानी कि जिसको मैं इस तरह से समझा लूँ कि रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ अ वेबसाइट द यूजर इंटरेक्ट्स विद सच एज बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ से गूगल क्रोम खोल लेते हैं। ठीक है, ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे तो दोस्तों ये गूगल क्रोम खुला हुआ है, इमेज लगी हुई है, टेक्स्ट बॉक्स खुला हुआ है, ये बटन है, ये तमाम चीज़ें। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि यूज़र इंटरेक्ट्स विथ सच एज बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें। तो इस वक्त जो है ना ये गूगल का ये पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसी तरीके से अगर हम फेसबुक को ओपन करते हैं तो फेसबुक के अंदर ये पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तमाम बटन नज़र आ रहे हैं, तमाम चीज़ें। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है फेसबुक का। ठीक है, तो इस तरह से GUI किसी भी वेबसाइट का बनाने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, विजुअली परफॉर्म फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन लैंग्वेजेस की मदद से कर रहे होते हैं जो कि वेब लैंग्वेजेस हैं, यानी कि HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? अब फ्रंट एंड डेवलपर एक ऐसा शख्स होता है, उसको कहते हैं कि जो कि वेबसाइट बनाता है, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप जो है आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, किसी और के बिजनेस में भी आप काम कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रंट एंड डेवलपर जो है वेबसाइट जो क्रिएट करता है एप्लीकेशन, वो वेब लैंग्वेजेस की मदद से करते हैं, यानी कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के जरिए। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट द डिज़ाइन एलिमेंट यू सी वो क्रिएटेड बाय अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो ये आपने जो वेबसाइट देखी थी फेसबुक की, गूगल की, तरीके से ये एक वेबसाइट बनी हुई है, एक बेसिक पोर्टफोलियो बना हुआ है, ये HTML और CSS की मदद से बना हुआ है। तो इसके अंदर जो होम, अबाउट, सर्विसेज, सर्टिफिकेशन, जो नैप बार नज़र आ रही है ना आपको, ये नैप बार और ये फिर टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लोगो, फिर ये बटन, ये तमाम चीज़ें HTML की मदद से बनी। अब इसके अंदर जो कलरिंग आ रही है, पर्पल कलर का ये हो गया, ये अब इस पर लेकर आऊँगा मिसाल के तौर पे। अभी तो ये पिक्चर की फॉर्म में, लेकिन अगर वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो ये नैप बार पे जैसे मैं यहाँ लेकर आऊँगा कर्सर, यहाँ लाऊंगा तो ये देखना हाईलाइट होने लगेगी। तो ये जो सारा चीज़ परफॉर्म हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती है, ये HTML CSS की वजह से परफॉर्म हो रही होती है। अब HTML CSS को मैं इस तरह से समझा दूं कि HTML जो है, मिसाल के तौर पर जब आपका घर होता है सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है। तो HTML बेसिकली वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी कंटेंट के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद फिर जब कंटेंट को अगर कलरिंग देनी होती है, स्टाइल देना होता है, इमेज लगानी होती है, चीज़ें करनी होती है, बटन्स पर जैसे इस कलर का बटन नजर आ रहा है, तमाम चीज़ें किससे होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS के जरिए करते हैं। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक करने से प्रोफाइल मेरी ओपन हो जाए। इस पर क्लिक करने से क्या होगा? चूज़ मी, कोई भी चीज़ चूज़ करना, तो एक्शन परफॉर्म हो जाए, यानी कोई भी एक्शन परफॉर्म हो जाए। तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जब आप घर बनाते तो पहले स्ट्रक्चर बनाते, स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं? कलरिंग वगैरह करते हैं, कलर वलर सब हो गया, उसके बाद क्या करते हैं? बल्ब और लाइट और फैन वगैरह मुख्तलिफ मशीन से आप लगाते हैं। आप फलाना बटन दबाया तो लाइट ऑन हो गई, ऑफ हो गई, फलाना बटन दबाया तो फैन ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो ये तमाम चीज़ें वो कर रहे होते हैं आप। तो इसी तरीके से HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में हो रहा था। HTML जो है वेबसाइट का कंटेंट बनाने के लिए, CSS उस कंटेंट को स्टाइल देने के लिए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के लिए, अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए। ठीक है, अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट की टूल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? देखें, वैसे तो बहुत सारी टूल्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लेस कोडिंग हो, कम से कम कोडिंग करनी पड़ जाए और आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक वेबसाइट बनकर आपके सामने आ जाए, तो वर्डप्रेस की तरफ आप जाएं, जुमला की तरफ जाएं, ट्रुपल की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं टू हैव मोर ऑप्शंस एंड कंट्रोल ऑल ओवर द वेबसाइट, हाउ योर वेबसाइट लुक्स एंड फंक्शंस, तो आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तरफ जाना चाहिए। और बहरहाल आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर आप वेब की तरफ जा रहे हैं तो आपने HTML सीखना ही सीखना है। HTML कंपलसरी है, उसके बाद पहली सीढ़ी है। उसके बाद दूसरी जो सीढ़ी है वो CSS की है। उसके बाद भले आप जावास्क्रिप्ट करें, PHP की तरफ जाएं, आप .NET की तरफ जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन ये जो चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। ये बेस और बेसिक है। ठीक है, अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML क्या होती है? इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको कहा वेबसाइट डेवलपमेंट की इसमें बैकबोन कहा जाता है, मैंने आपको कहा कि कुछ भी आप करो लेकिन आपको ये कंपलसरी सीखनी है। ठीक है दोस्तों,
अब इसकी बारे में अगर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, प्रोसेस द कोर एंड नियरली एवरी, अच्छा, हाइपर टेक्स्ट इन एचटीएमएल मींस द टेक्स्ट हैज लिंक्स, ठीक है, एम्बेडेड विद इट, यूजर हु क्लिक ऑन द सर्टेन पेज विल गो टू अनदर वेब पेज, ठीक है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि एक हाइपर टेक्स्ट लगा होता है एचटीएमएल के कंटेंट के ना टेक्स्ट पे, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे मूव कर जाता है। कैसे होता है ये आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं ईदी फाउंडेशन की वेबसाइट, ठीक है, ईदी फाउंडेशन की वेबसाइट खोल लेते हैं। तो ईदी फाउंडेशन की वेबसाइट हमने जो है खोल ली है, ये हमारे पास ईदी फाउंडेशन की वेबसाइट का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया। अभी अबाउट ए सर्विस ये तमाम जो है ना इस पर हाइपर लिंक लगी हुई, ठीक है दोस्तों। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा ना तो ये अबाउट के पेज पे चला जाएगा। अगर मैं डोनेट के पेज पे क्लिक करूंगा तो ये डोनेट के पेज पे चला जाएगा। एक्टिविटीज़ पे क्लिक करूंगा तो ये एक्टिविटीज़ के पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक्टिविटीज़ के पेज पे चला गया। नई टैब पे ओपन करके मैंने आपको दिखाया, यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल तो ये है उसके पेज पे चला गया, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा था उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि हाइपर टेक्स्ट इन एचटीएमएल मींस द टेक्स्ट हैज लिंक्स embedded within it. Users who click on the certain page will go to another web page. Markup means that text can be turned into images. Text जो है images में भी convert हो सकता है, tables बनाए जा सकते हैं, तमाम चीज़ें HTML के अंदर हम लोग कर सकते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट मैंने आपको बताया कि अगर आपको कंटेंट को स्टाइल देना, कलर देना, यूनिक स्टाइल देना तो आप CSS कर सकते हो इसके अंदर इम्प्लीमेंट। इसके बाद फिर जावा स्क्रिप्ट पीस ऑफ पजल, ठीक है, मास्टर पीस जावा स्क्रिप्ट, यानी कि जावा स्क्रिप्ट मेक द एचटीएमएल कैनवास एंड द CSS पेंटिंग डायनेमिक एंड फंक्शनल। आपकी जो वेबसाइट उसको डायनेमिक और फंक्शनल बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट ब्रिंग योर फ्रंट एंड टू लाइफ, या जान डाल देती है आपकी डेवलपमेंट के अंदर। दोस्तों जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये कर ली तो आप वेब डेवलपमेंट भी इसके ज़रिए कर सकते हो। अगर जावा स्क्रिप्ट आपने कर ली तो हर लैंग्वेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और जावा स्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, वेब लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाते हैं फ्रंट एंड बैक एंड की तरफ। ये इसका कंपैरेटिव बना हुआ है, पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझना आए तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लिएगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ, HTML के साथ इंशाअल्लाह ताला। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एक्साइटमेंट को ख़त्म मत होने जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।